हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स आप सबके पार्टनर्स की। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए रिलैक्स हो जाए। और कलेक्टिव रीडिंग होती है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। तो जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतना ही रखना है, बाकी को जाने देना है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। अगर इसमें से गाइडेंस जो मिल जाए बाबू, उसको ज़रूर फॉलो करना है, ताकि अपने मन को, तन को, सोच को समझ पाओ, बैलेंस कर पाओ और कुछ डिसीजन ले पाओ, अच्छी पॉजिटिव सोच पाओ, ठीक है, आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो अपना ध्यान ज़रूर रखना है। चलिए देख लेती हूँ व्यूअर्स के पार्टनर्स की एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। सुबह सुबह, आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेडिटेशन एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, ओम शायनाथाय नमः, ओम शायनाथाय नमः। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिए तो जिए कैसे बिन ईगो के। ईगो बॉटम द डेक से आ गया है, ईगो। मेडिटेशन, यू आर माई लाइफ, यू आर माई अदर हाफ, डोंट इग्नोर मी, मेरे प्यार को इग्नोर मत करना। फ्री यूनियन। शायद आप नाराज़ हो, तो जब नाराज़ होते हो, बातचीत बंद करते हो, तो मन में नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं भैया, कि आप जैसा इंसान बदल जाएगा। आप जैसे इंसान को कोई भी पाने के लिए तरसता है, तड़पता है, क्योंकि वो प्यार है, ठीक है। पेरेंट्स इशू, ड्रीम, हनीमून, नो नथिंगनेस, वेटिंग एनर्जी, I miss you, your voice, toxic relationship, I want to kiss you, made for each other। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो मैं बता दूं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। पॉजिटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ, व्यूवर्स को भी हीलिंग प्रोवाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बॉटम द डेक से ईगो आया है। सबसे बड़ी बात, आप दोनों के बीच में आपको यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। चांस आप इसमें से बहुत सारे व्यूवर्स नहीं दे रहे हो। डोंट इग्नोर भी। शायद नाराज़ हो आप, शायद आपकी नाराज़गी इस कदर है कि शायद उनके मन में कभी कभी डाउट्स भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो और आपको, आपकी एनर्जी में अपने स्वाभिमान पर फोकस करना बहुत अच्छी बात है। हर इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है बाबू, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हद से ज़्यादा बहुत सेक्रीफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर आपने इनके ईगो और इनके बदलाव न होने से अगर आपने खुद को संवारने की कोशिश की है, खुद को बदलने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, तो देखिए हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी कि अब आप अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहते हो। कुछ व्यूअर्स आप ऐसे भी हो कि भले ही आपसे प्यार वो करते हैं, आप करते हो, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। कभी पेरेंट्स इशू, कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप, कभी वेटिंग एनर्जी, कोई न्याय नहीं, कोई जस्टिस नहीं। तो कुछ वर्ष आपने ये डिसीजन लिया है
कि अब मैं खुद को निगलेक्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स ये भी बात है कि आपको ऐसा लगता है इस मैसेज के माध्यम से कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, पेरेंट्स इशू में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो और किसी और से भी एंगेज हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं। तो आपने खुद को निगलेक्ट करना बंद किया है, या फिर अब अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहते हो, इग्नोर नहीं करना चाहते हो, और इसलिए आप उन्हें चांस या मौका नहीं दे रहे हो। क्योंकि डोंट इग्नोर मी, क्योंकि ये रियूनियन चाह रहे हैं और आपकी नाराज़गी, ये चीज़ इनको कहीं ना कोई चीज़ ढूंढ रही, तलाश रही कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। ठीक है। तो जो इंसान के मन में डर आ चुका है, डर मीन्स शायद आप किसी से बातचीत करते हो, या आप किसी और से प्यार करने लगे हो, या अपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो बिजी हो गए हो, या पेरेंट्स के वजह से आप दबाव में हो। बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो देखिए, जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, यू आर माई लाइफ, जैसे आपने उनको अपनी ज़िंदगी बनाया, तो वो भी कहना चाहते कि यू आर माई लाइफ, यू आर माई अदर हाफ। ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू, मेड फॉर ईच अदर, आई मिस यू, योर वॉइस, वेटिंग एनर्जी, नो नथिंगनेस, हनीमून। तो अब आपके पार्टनर के दिल में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होता है, दिल है कि मानता नहीं। मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने आपने आपको इसलिए चुप्पी साधा है या खुद को बदल रहा है, मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि मुझे इस एनर्जी के अनुसार वो परेशान ज़रूर है, बट आप परेशानी से निकलना चाहते हो। ठीक है। आपके साथ अच्छा हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान कंट्रोल करना, पेशेंस रखना सीख जाता है। और आपको लग रहा है कि बार बार ये आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर चीज़ें छुपा रहे हैं, या बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ रिश्ते में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये रिश्ते को क्या करना है। ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, और आपने कोशिश भी की चाहे इनको मनाने का, रिश्ते को बैलेंस करने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप वेट करते रहे, वेट करते रहे, वेट करते रहे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन अब आपसे प्यार करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हनीमून, शादी के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए वेटिंग एनर्जी है। ठीक है। तो ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं वो आपको प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मेड फॉर ईच अदर। ठीक है। यू आर माई अदर हाफ। लेकिन इशू में पेरेंट्स इशू भी हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो कास्ट इशू हो, एज गैप, रिलीजन इशू हो, या फिर आप दोनों एक हो तो भी कोई इशू हो सकती है। मेडिटेशन, डोंट इग्नोर मी। कुछ व्यूअर्स यहाँ आप मेडिटेशन कर रहे हो, इसलिए आपके अंदर पेशेंस और विश्वास बढ़ा है। ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि आप अब बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि अपने सॉफ्ट एनर्जी को, आप जितने सॉफ्ट हार्टेड हो, जितने सॉफ्ट एनर्जी हो, मतलब किसी को भी, किसी के लिए आप एकदम से खुलकर हेल्प करना चाहते हो। तो ये चीज़ अब आपके अंदर मेडिटेशन के थ्रू बदलाव आ रहा है। अगर आप अनदेखा कर रहे हो तो कहने का मतलब अब आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहा है। ठीक है। ये चीज़ पेशेंस आ चुका है। ये एक सीढ़ी है आपके मान सम्मान और आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए, बैलेंस के लिए। ठीक है। कब तक, कहाँ तक, तो अब आपने ठानी है, इसलिए आप अपने स्वाभिमान के फोकस करते हुए आगे मेडिटेशन भी कर रहे हो। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिसके अंदर पेशेंस आता है वही इग्नोर करता है, प्यार करता है, बट अपना स्वाभिमान को भी देखता है। तो आपके पार्टनर जो फीलिंग्स है, जो मैसेज है, आपने देखा। ठीक है। तो जो भी है, जहाँ जैसे हैं, लेकिन वेटिंग एनर्जी है। और यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर वेटिंग एनर्जी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है, पेरेंट्स इशू भी है, सपने आप दोनों को ही हैं एक दूसरे के साथ रहना। फिलहाल वो रीयूनियन चाह रहे हैं, लेकिन वेटिंग एनर्जी भी है। प्यार है, रोमांस है, चाहत है, अटैचमेंट यहाँ पे दिख रहा है। आई वॉन्ट टू किस यू, हनीमून की एनर्जी है। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है।
नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता नहीं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए इनके हालात। तो भाई ये हालात आपको बनाने को किसने कहा? व्यूअर्स ने कहा? नहीं ना, ये आपने खुद की एनर्जी को ट्रिगर किया है। तो व्यूअर्स को इल्ज़ाम ना दे, कुछ डिसीजन लें, ठीक है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो व्यूअर्स को भी इंतज़ार है आपके डिसीजन का। तो आप इस एनर्जी को ट्रिगर कर कर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप डिसीजन ले लीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। सिर्फ रोना धोना ये सब क्या है? हाँ, मिलोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना, बस। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल में आ रहे हैं, देख लीजिए द फूल। एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, फन, मस्ती, बेफिक्र होकर द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। कुछ वर्ष आपके पार्टनर के दिमाग में ये भी आ रहा है कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आए हैं। वो परिवर्तन है आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपके कॉन्फिडेंस। आप इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ व्यूअर्स आप अपने लाइफ में फन, मस्ती, मज़ा कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। टेन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हालत तो ऐसी है, द व्हील। बहुत सारे व्यूवर्स, यहाँ की एक नई शुरुआत हो रही है। व्हील, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। नेक्स्ट सेक्शन देखो, बॉटम द डेक से आ चुका है फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके रियूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। इसको मैं लेती हूँ इस कदर, डेथ एंड रिबर्थ। ला 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 ला। तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, सारे साइन हैं। तो इस पर्सन को आप पे प्यार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स आपने अपने आप को निगलेक्ट करना बंद किया है। वही उन्हीं का असर होता है जब अपने आप को लोग बदलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब खुद आपके अंदर जो बदलाव आता है ना, जो आप खुद से जुड़ना सीखते हो, तो ये चीज़ एनर्जी वाइब्रेट करती है, ये एनर्जी वाइब्रेट करती है। अभी आपको लेकर देखिए किस कदर सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको सुख चाहिए, इनको पीस चाहिए, इनको हार्मनी चाहिए, ठीक है, इनको कंप्लीशन चाहिए, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। इस पेन से निकलने के लिए आप पेन किलर हो, ठीक है, और आप उनकी हीलर हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सेट कर रहे हैं अभी, लेकिन कुछ वर्ष आपका एटीट्यूड और आपकी खामोशी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ आपने कुछ वर्ष आपने कुछ कह दिया हो, मुंह खोल कर कह दिया हो, स्टेप फॉरवर्ड आपने जवाब दे दी हो, और कुछ वर्ष आपने खामोशी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके माइंड, बॉडी, सोल पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर जो एनर्जी दिख रही है
वो खुश तो नहीं है, लेकिन आप खुश हो, आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो, अपने इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो, इसका असर इनके एनर्जी पर पड़ रहा है, ठीक है, और पेन भी हो रहा है। लेकिन कुछ बदलाव व्यूअर्स आपने कुछ ऐसे किए हैं, कुछ व्यूअर्स आपने ऐसे बदलाव किए हैं जहां आप जीना चाहते हो, दोस्तों के साथ, कॉलिग के साथ, बर्थडे पार्टी एंजॉय करना, लंच पे जाना, ट्रैवल करना, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा है। तो अब ये पर्सन को लग रहा है ये कैसे, तो ये चीज़ इनको पेन दे रहा है और ये पेन इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मिलना चाह रहे हैं आपसे, रियूनियन में आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, दुआ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ, उनकी प्रार्थना काम नहीं आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो भी हैं, पावरफुल एनर्जी है, जो भी मैनिपुलेट एनर्जी जो भी हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक बहुत प्यारा सा हार्ट है जो बहुत खूबसूरत है। जो प्यार करते हैं ना, उसको दिल से करते हैं, इसलिए अपने आप से वो खुद से दूर जाने देना नहीं चाहते हैं, अपने आप से दूर किसी को जाने देना नहीं चाहते, भले इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी क्यों ना हो। तो कुछ भी आप इंडिपेंडेंट हो, किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ है, खामोश है, लेकिन बदलाव है, और उन्हें लग रहा है ना कि आप बहुत आजकल फन मस्ती मजाक कर रहे हो, आप बहुत दूर हो, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और इस रिश्ते को लेकर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर क्या हैं कि हो सकता है ये मैरिड हों, ये वर्क प्लेस पे भी आपके साथ काम करते हैं, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर मैरिड हैं या आप मैरिड हो, देखिए कोई भी हो सकता है। कुछ वर्क प्लेस पे हैं आप लोग, बातचीत ना हो रही हो क्योंकि एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आप हो, और इस बीच में आप लोग में बातचीत हो सकता है कि नहीं भी हो रही हो, ठीक है। तो इस वजह से देखिए अगर आप में बातचीत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस दोनों की तरफ है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई भी आ रहा हो, लेकिन इमोशंस दोनों की तरफ है, बात करना चाहते हो दोनों तरफ, लेकिन पहले तुम वो वाली बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि हाँ बात दोनों ही करना चाहते हो, लेकिन अब आप अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहते। आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो, जहाँ आपके दिल में एक खूबसूरत जो हार्ट है, सोल है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव है। आप हर चीज़ को बैलेंस करते हो, हैंडल करते हो, लेकिन आपके अंदर की कमी को, जो प्यार ढूंढते हो, वो आपको नसीब नहीं होता, क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आपने मदद की, प्यार दिया, सपोर्ट किया, जहाँ उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो लगा उन्हें आपने मैनिपुलेट किया, ठीक है। तो कुछ कमी को, अपने आप कमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जैसे इंसान को वो खोना भी नहीं चाहते, वो याद आपको बहुत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है, ये मिलने के लिए मैनिफेस्टेशन है, ये कुछ आपकी तरफ से है, कुछ आपके पार्टनर की तरफ से है, मतलब आप दोनों में जो कनेक्शन है वो एक हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, चाहे थर्ड पार्टी हो या आप हो या आपके पार्टनर हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बस इनको आपका प्यार, इमोशंस चाहिए और आपका साथ चाहिए, यानी कि मुलाकात चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनके सोल बहुत तड़प रहे हैं, इनके माइंड में डिस्टर्बेंस है, ये सही से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत जुटा रहे हैं, और एक नई शुरुआत, एक ट्रैवल भी दिख रहा है, या ट्रैवल भी है, लेकिन वो आपके सामने आने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि जब भी आपसे बात करेंगे आपके 100 सवाल होंगे, 100 सवालों का ये जवाब क्या देंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन द फूल की एनर्जी आने की तैयारी है, ये आपको मनाना चाहते हैं, वो प्यार पाना चाहते हैं, वो पैम्पर, वो केयरिंग, डेथ एंड रिवर्थ। बहुत सारे व्यूवर्स जी आपकी रियूनियन होने वाली है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, कलेक्टिव रीडिंग का मतलब आप लोग जानिए, ठीक है। जनरल रीडिंग के मतलब जानिए, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है कि आपने नाम दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया और पर्सनल रीडिंग लिया। कलेक्टिव रीडिंग मैं शुरू में ही बोलती हूँ, जब आपकी सोच नहीं मैच हो पा रही बाबू कि हाँ मैम दीदी क्या बोल रही हैं, कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, मैच होती है उतना ही रखिए, तो जाने दीजिए बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सबको मैच होती है। जब आपको पता ही चल रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, एनर्जी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग होती है, जितना आपको रखना है रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा बाबू, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे व्यूवर्स, कलेक्टिव रीडिंग होती है, हज़ारों लोगों की होती है। पर्सनल रीडिंग एक के लिए होती है जो आप खुद के लिए करवाते हो, ठीक है। तो पेशेंस रख कर देखिए आप लोग। तो यहाँ पे आपके पार्टनर दर्द पेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर वो आपके तरफ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन, कुछ लोग के लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ लोग मैरिड भी हैं, मैं कह दे रही हूँ कुछ लोग मैरिड भी हैं और एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत सारे व्यूअर्स, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और आपके पार्टनर आपको मना सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार भी करना है, आपको मनाना भी, एक नई शुरुआत भी करनी है। जिनके लिए आप पार्टनर नहीं है तो मैसेज में आपने देखा था कि वेटिंग एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है कमिटमेंट हो, मैरिज हो या रीयूनियन के लिए कुछ लोग के लिए वेटिंग एनर्जी भी है, क्योंकि मैसेज में वेटिंग एनर्जी भी आई है, ठीक है। तो आप प्रेयर प्रार्थना कीजिए। द मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन करना सीखिए ना, मैनिफेस्टेशन कीजिए। मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। फुल मून से लेकर अब शुरुआत कर दीजिए मैनिफेस्टेशन करने का, मेडिटेशन करने का, ये सब कीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो इसी तरह दर्द पेन में थोड़ी रहना है। तो एक नई शुरुआत होने जा रही है, सेलिब्रेशन और रीयूनियन, एक नई शुरुआत, कुछ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये है जी आपके पार्टनर्स की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।